हेलो दोस्तों, रीट एसएसटी की डेली टेस्ट सीरीज के अंदर आज अपने बात करेंगे यूनिट नंबर 7 के टॉपिक कृषि यानी एग्रीकल्चर के विषय में। दोस्तों आज अपने इस टॉपिक से संबंधित कुल 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के विषय में बात करने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, ये हमारी यूनिट नंबर 7 है जिसके विषय में अपने बात कर रहे हैं। ये हमारी यूनिट नंबर 7 है। यहाँ तक 6 यूनिट तक अपने सारा सिलेबस जो है वो देख चुके हैं। ये जो यूनिट है वो विश्व भूगोल से संबंधित है दोस्तों, यानी यहाँ पर जो भी टॉपिक हमें देखना है, जो भी मैटर हमें पढ़ना है वो वैश्विक स्तर पर देखना है। तो संसाधनों के प्रकार, संरक्षण, मृदा, खनिज और ऊर्जा संसाधन के बाद में आज अपने कृषि से संबंधित कुछ प्रश्नों के विषय में बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपको याद करवा दूं कि रीट एसएसटी के जो कंप्लीट लेक्चर हैं वो लगभग आपके हो चुके हैं। अगर आपने सिलेबस पूरा नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियो देख करके आप अपना रीट एसएसटी का सिलेबस पूरा कर सकते हैं, जिसके सारे लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा एक बार फिर से याद करवा दूं कि सोमवार से शनिवार तक जो भी टेस्ट आपके होते हैं उन्हीं से संबंधित एक आपका मेजर टेस्ट संडे को और लिया जाता है, जो कि एंड्रॉयड ऐप पर लिया जाता है और वो टेस्ट भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है। आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करने के बाद में वो टेस्ट दे सकते हैं और ये टेस्ट जो है वो आपका चलता रहेगा परीक्षा होने तक। परीक्षा होने तक हर संडे आपको एक टेस्ट वहाँ पर मिलने वाला है दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न जो है वो कौन सा है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश गेहूं और चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक है। नंबर 1 कंट्री हमें देखनी है जो उत्पादित कर रही है गेहूं और चावल को सबसे ज्यादा। चीन है, भारत है, रूस है या फिर यूएसए है। कौन सा देश है जो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है गेहूं और चावल दोनों का। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1 यानी चीन एक ऐसा देश है जो दोनों का ही सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन में गेहूं भी ज़्यादा होता है और चावल भी बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की। दूसरा हमारा प्रश्न है, विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। हमें बताना है कि गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। ब्राजील है, चीन है, भारत है या फिर इंडोनेशिया है। कौन सा है दोस्तों गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है ब्राजील। नंबर 1 यानी ब्राजील है जो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है और दूसरे स्थान पे आता है हमारा भारत। भारत का नंबर कौन सा है, गन्ना उत्पादन के अंदर सेकंड है और फर्स्ट नंबर पर कौन सा आ गया, ब्राजील है जो सबसे बड़ा उत्पादक माना जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, तीसरा हमारा प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है। कहाँ पर विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है कपास का। ब्राजील, चीन, भारत या फिर इंडोनेशिया। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2 चीन। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है, कुछ किताबों में आंकड़े हो सकता है थोड़े बहुत आगे पीछे आपको मिल जाएं या फिर आप ये देखें किसी एक वर्ष के अंदर कोई देश है जो सबसे बड़ा उत्पादक हो जाता है। वो एक दो बार कोई आपको परिवर्तन मिले, लेकिन वो हमेशा क्वेश्चन का आंसर नहीं होता। हमें देखना होता है जो एक लंबे समय से सबसे बड़ा उत्पादन करता हुआ आ रहा है दोस्तों। किसी कारणवश एक बार किसी देश में कम हो गया और किसी में ज्यादा हो गया तो हम उसे स्थायी नहीं मान सकते। जो एक लंबे समय से स्थायी चला हुआ आ रहा है उसे ही हम क्वेश्चन का आंसर सबसे ज्यादा सही मानते हैं और वही हमारे लिए सही आंसर भी होता है दोस्तों। तो ज्यादा अपडेट के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। विश्व भूगोल से संबंधित जब भी फसलें आप देख रहे हैं या फिर उद्योग देखें तो जो आपका एक ट्रेंडिंग में चला हुआ आ रहा है, परंपरा से जो चला हुआ आ रहा है, काफ़ी सालों से स्थायी जो है वो आपका बरकरार है दोस्तों। तो आपको उसी को ज़्यादा सही करना होता है। अन्यथा कई बार आपको एक वर्ष में किसी का ज़्यादा मिल जाएगा। अगर पर्टिकुलर वो वर्ष दे करके पूछे तो फिर आंसर अलग होता है, लेकिन इतना अपने से नहीं पूछेगा दोस्तों। रीट लेवल पर ऐसे प्रश्न आपके नहीं पूछे जाने हैं। तो आप किसी चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि आप लेटेस्ट यानी 2020 के आंकड़े देखें, 2019 के देखें, 2021 में परीक्षा होगी तो वो वाले देखें। इतना आपको चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आपकी बुक्स में दे रखा है उस पर आपको भरोसा करना है और वही आपको याद भी करना है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की। तो चौथा हमारा प्रश्न है, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है। कोलंबिया है, चीन है, भारत है या फिर इंडोनेशिया है। केला कहाँ पर सबसे ज्यादा होता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है हमारा 3 नंबर यानी भारत जो है, भारत के अंदर केले का सर्वाधिक उत्पादन होता है।
बात करें अगले प्रश्न की, पांचवा हमारा प्रश्न है तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है? कोलंबिया में होता है, चीन में होता है, भारत में होता है या फिर इंडोनेशिया में होता है? दोस्तों कौन सा ऐसा देश है जहां पर तंबाकू सबसे ज्यादा होती है? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, यानी चीन जो है वो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, पहले नंबर पर आता है। छठे प्रश्न की बात करें, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जिसमें आपको ये बताना है कि विश्व में प्राकृतिक रबड़ का फर्स्ट जो उत्पादक देश है वो कौन सा है? ब्राजील है, भारत है या फिर वो मलेशिया है या फिर थाईलैंड है? प्राकृतिक रबड़ कौन सा है दोस्तों सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, थाईलैंड जो है वो प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। बात करें अगले प्रश्न की, विश्व में कहवा के 2 अग्रणी उत्पादक देश हैं, कौन से हैं? ब्राजील कोलंबिया, ब्राजील वियतनाम, मेक्सिको और भारत या इथियोपिया और मेक्सिको? कहवा के 2 अग्रणी उत्पादक हैं, उनके विषय में आपको बात करनी है। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, ब्राजील और वियतनाम जो है वो कहवा के सबसे बड़े उत्पादक है। नंबर 1 पे तो कौन सा आ गया? ब्राजील आ गया, उसके बाद में वियतनाम का भी एक मुख्य नाम आता है। ये दोनों जो हैं वो कहवा के सबसे बड़े उत्पादक माने जाते हैं। दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, निम्न में से चलवासी, चलवासी का मतलब क्या हो गया? स्थानांतरित। स्थानांतरित कृषि का प्रकार कौन सा नहीं है? चैना है, झूमिंग है, मिल्पा है या फिर फेजेंडा है? दोस्तों चलवासी कृषि यानी स्थानांतरित कृषि उसे कहते हैं, एक स्थान पर देखिएगा पेड़ पौधे काटकर कुछ समय वहां पर जो है कृषि की जाती है, फिर उस स्थान को छोड़ दिया जाता है और आगे फिर अगले स्थान पे की जाती है। ज्यादातर आपको आदिवासी जो स्थान है वहां पर इस प्रकार की एग्रीकल्चर मिलेगी। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4, फेजेंडा जो है किसी प्रकार के स्थानांतरित कृषि का प्रकार नहीं है। क्या है इससे संबंधित आप प्रश्न को भी आगे अपने देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 क्या पूछ रहा है? तुंग्या ये भी एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि ही होती है, कहां पर की जाती है? म्यांमार, जापान, न्यूजीलैंड या फिर फिलीपींस? तुंग्या कृषि कहां की जाती है? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, म्यांमार के अंदर तुंग्या कृषि की जाती है। दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है, यानी कत्था जो है वो किस पेड़ की लकड़ी से बनता है? साल, खैर, बबूल या फिर साजा? कौन सा पेड़ है जिसकी लकड़ी का प्रयोग करके कत्था बनाया जाता है, जो पान में डाला जाता है? आई होप आप सभी ने देखा होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा वो है नंबर 2, खैर। खैर वृक्ष की लकड़ी से जो है वो कत्था बनाया जाता है, कत्था बनाने के लिए इसको अपने काम में लेते हैं। 11वें प्रश्न की बात करें, एपीकल्चर, ये आपको याद होनी चाहिए, इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछ लेता है। एपीकल्चर, विटीकल्चर, सेरिकल्चर, सारा कुछ आपको वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों एक वीडियो के अंदर हमने ये सारे के सारे जो चैप्टर हैं वो करवा दिए हैं, कृषि से संबंधित सारा मैटर आपको लगभग 30 मिनट के आसपास का वीडियो है, उसके अंदर सारा मिल जाएगा, वहां से देख करके भी आप इसको पूरा समझ सकते हैं। एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है, शहद के, रेशम के, सेब के, लाख के, किसके उत्पादन से संबंधित है? एपीकल्चर। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है 1 नंबर, यानी शहद के उत्पादन से संबंधित है। बात करें अगले प्रश्न की, अगला हमारा प्रश्न है विटीकल्चर किसे कहते हैं? वनों के संरक्षण को, अंगूर के उत्पादन को कृषि का आदिम प्रकार है या फिर गन्ने का उत्पादन है? विटीकल्चर हम किसे कहते हैं दोस्तों आपको अच्छे से बताना है। तो दोस्तों क्या होगा विटीकल्चर? विटीकल्चर का आंसर होता है हमारा अंगूर का उत्पादन। अंगूर की जो कृषि की जाती है उसे अपने विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? रेशम का अगर आपको अच्छे से याद होगा, ये क्वेश्चन आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं कोरिलेट करेंगे तो आंसर निकल जाएगा आपका। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2, यानी कि चीन। चीन जो है वो क्या है? सबसे बड़ा उत्पादक देश है रेशम का। तो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो गया? चीन हो गया। बात करें अगले प्रश्न की, 14 नंबर प्रश्न है हमारा, विश्व का चीनी का कटोरा। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है दोस्तों, फिर भी आजकल आ ही जाता है और ये बड़ा ही सामान्य ज्ञान के प्रश्न है ये सारे के सारे। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो सही आंसर होगा हमारा नंबर 2,
क्यूबा जो है इसे हम कहते हैं चीनी का कटोरा। अगले प्रश्न की बात करें, ब्राजील में विशाल कहवा के जो बागान हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्टेट इंस्टेसियाज, कलाखोजेस या फिर फजेंडा। ब्राजील में विशाल कहवा के जो बागान है उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4, फजेंडा कहते हैं दोस्तों जो ब्राजील में विशाल कहवा के बागान हैं। बात करें अगले प्रश्न की, कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है दोस्तों? किस प्रकार की है? प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है या फिर चतुर्थक है दोस्तों? कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा नंबर 1, ये प्राथमिक व्यवसाय में आता है दोस्तों, प्राथमिक क्रिया में आती है। जो हम प्रकृति से सीधे लेते हैं वो प्राथमिक में आता है। 17वें प्रश्न की बात करें, नकदी फसल कौन सी है जिन्हें अपने बेचने के लिए उत्पादित करते हैं? गेहूं है, बाजरा है, धान है या फिर रबड़ है दोस्तों? नकदी फसल कौन सी है जिसको बाजार में बेचने पर कैश प्राप्त किया करते हैं? नकदी फसल कौन सी है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर जो है वो है नंबर 4, रबड़ जो है वो कौन सी है? वो नकदी फसल है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, 18वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है? ये भी आपको अच्छे से याद करनी है दोस्तों। रबी की फसलें कौन सी होती हैं, खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं, ये आप अच्छे से याद करिएगा वरना इन क्वेश्चंस में भी आप उलझ सकते हैं। चावल है, मक्का है, कपास है या फिर उपयुक्त सभी है दोस्तों? कौन सा होगा सही आंसर हमारा? निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर जो है वो है नंबर 4, ये सारी की सारी ही कौन सी फसलें होती हैं? खरीफ की फसलों की श्रेणी में आती हैं। अगले प्रश्न की बात करें, 19वां हमारा प्रश्न है, गेहूं की कृषि किससे संबंधित है? सेल्वास से, लानोस से, कैंपास से या फिर स्टेपी प्रदेश? कौन से प्रदेश के अंदर गेहूं की कृषि होती है अच्छे से? तो दोस्तों हमारा आंसर है वो है नंबर 4, यानी स्टेपी जो प्रदेश है वहां पर ये सबसे अच्छे से होती है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, 20वां हमारा प्रश्न है, धान की खेती के लिए उपयोगी मिट्टी होती है? धान की खेती के लिए उपयोगी मिट्टी होती है, कौन सी होती है? उपजाऊ दोमट मिट्टी, उपजाऊ चिकनी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या फिर काली मिट्टी? धान की खेती के लिए अच्छी मिट्टी कौन सी रहती है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2, उपजाऊ चिकनी मिट्टी को अपनी मान के चलते हैं। 21वां हमारा प्रश्न है, विश्व की मक्का की पेटी किस देश में है? भारत में है, चीन में है, यूएसए में है या फिर कनाडा में है? मक्का की पेटी, विश्व की मक्का की पेटी जो है वो कौन से देश में है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, यानी यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का की पेटी स्थित है, वहां पर मक्का काफी होता है दोस्तों। बात करें 22वें प्रश्न की, असुमेलित हमें यहाँ से बताना है। कृषि के प्रकार हैं और वो जो कौन से प्रकार की कृषि है, क्या होता है उसमें, वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो बताइएगा, परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए जो कृषि की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? निर्वाह कृषि कहते हैं। एक छोटे भूखंड पर साधारण औजार और अधिक श्रम से कृषि को हम गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाए तो उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। फसलों को मिक्स करके बोना जो है वो मिश्रित कृषि में आता है। हमें बताना है इनमें से असुमेलित कौन सा है दोस्तों, असुमेलित कौन सा है? तो दोस्तों क्या होगा सही आंसर? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4, फसलों को मिक्स करके बोना जो है वो मिश्रित कृषि की श्रेणी में नहीं आता, ये असुमेलित है। मिश्रित कृषि होती है पशुपालन और एग्रीकल्चर दोनों साथ साथ जब होते हैं तो हम उसे मिश्रित कृषि के नाम से जानते हैं। बहुत बार आता है ये प्रश्न। 23वां हमारा प्रश्न है, जैविक कृषि। जैविक कृषि, इसमें पशुओं का उपयोग किया जाता है, इसमें उत्पादन पशुओं के चारे हेतु किया जाता है, इसमें रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद और कीटनाशकों का उपयोग होता है, जीव जंतुओं को मारने से इसमें परहेज किया जाता है। क्या होगा सही आंसर? यानी जैविक कृषि जो है वो कौन सी होती है दोस्तों? क्या होगा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, ये है कि यानी जैविक कृषि कहते हैं जिसमें रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद और कीटनाशकों का उपयोग होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा सही आंसर था जैविक कृषि से संबंधित। बात करें अगले प्रश्न की, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? पटसन को, कपास को, गेहूं को या फिर ऊन को? सुनहरा रेशा इनमें से किसे कहते हैं? क्या होगा सही आंसर? ये भी बहुत पूछा गया प्रश्न है। तो सही आंसर है हमारा नंबर 1, पटसन जूट को अपने क्या कहते हैं? सुनहरे रेशा के नाम से जानते हैं दोस्तों। 25वां प्रश्न जो कि आज का अपना अंतिम प्रश्न भी है, निम्न में से
कौन सा कृषि का प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह के द्वारा किया गया था? ट्रक फार्मिंग, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि या फिर निर्वहन कृषि? ऐसी कृषि जो यूरोपीय उपनिवेशकों के द्वारा जो है इनका विकास किया गया था। दोस्तों क्या है सही आंसर? तो हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, रोपण जो कृषि है वो इनके द्वारा किया गया था, जो बागानों में होती है। दोस्तों आपने देखा होगा चाय वगैरह के जो बागान है वो इसी प्रकार की कृषि में आता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न जो संबंधित थे एग्रीकल्चर से। विश्व की एग्रीकल्चर को हमने देखा। कल के टेस्ट में अपने उद्योग से संबंधित कुछ प्रश्नों के विषय में बात करेंगे। अगर ये टॉपिक आपको पूरा करना है तो अभी वीडियो के लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों लिंक मिल जाएंगे, वहां पर जाकर के इसलिए उसको पूरा कर सकते हैं। छोटे से वीडियो में ये सारा मैटर आपका कंप्लीट हो जाएगा और कल टेस्ट दे करके आप अपनी जाँच भी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हो तो, या फिर अभी तक नहीं किया है तो। पीडीएफ और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको सारी सूचनाएं भी मिलेंगी और आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों। अन्यथा आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट tolears.in को भी लॉगिन कर सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।